घोघारी नदी पर बन रहा एक और पुल भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। यहाँ पे पहली बात तो नीचे पूरा दलदल है, इसीलिए सपोर्ट वगैरह सही से नहीं लगा और ऊपर से मटेरियल भी अच्छा खासा नहीं डाल रहा है लोग। सुने की बाढ़ आता है तो ये पुल भी डूब जाता है पानी। तो ये तो डूब जाता है, डांड भर पानी हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है। बहुत जरूरी है पुल। बताइए कैसे कोई विश्वास करेगा कि अपने बिहार में मजबूत पुल भी बन सकता है। इसका तो कोई गारंटी ही नहीं लग रहा है कि कैसे बनेगा। बिहार के गोपालगंज में घोघारी नदी पर बन रहा एक और पुल भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आपको बता दें कि हमारे पीछे यह वही पुल है जो लगभग 2,79,00,000 की लागत से बनाया जा रहा था और इस पुल को बनने के बाद जो है कि इसका जो रास्ता है वो सुगम हो सकता था, लेकिन ढलाई के दौरान ही यह जो पुल है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आप देखेंगे तो पुल का एक हिस्सा जो है कि ढलाई हो चुका है, लेकिन जैसे ही दूसरे हिस्से की ढलाई का काम चालू हुआ था तो दूसरा हिस्सा जो है कि भरभरा करके नीचे गिर गया। अब सोचिए कि 2,79,00,000 का जो बजट का पुल है वो पुल जो है कि अगर ठीक से नहीं बनाया जा सकता है तो बड़े बड़े जो सैकड़ों करोड़ 200 करोड़ का जो पुल है वो पुल कैसे जो है कि बिहार में सुरक्षित बनाया जा सकता है। अभी हम पीछे बढ़ेंगे तो इस पुल की स्थिति को दिखाएंगे कि ये पुल जो है कि पूरी तरीके से नया है अभी, और नया पुल जब ये बनता है तो लोगों को उम्मीद रहता है कि जब ये पुल बनेगा तो हमारे गाँवों का जो रास्ता है वो सुगम हो जाएगा, लेकिन बनने से पहले ये पुल पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया था। और आपको बता दें कि ये जो पुल है इस पुल को बनाने के लिए बापू धाम कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है जो मोतिहारी की रहने वाली है, इस कंपनी के माध्यम से इस पुल को बनाया जा रहा था और ये पुल जो है कि बनने से पहले यानी चालू होने से पहले ही पूरी तरीके से भरभरा करके नीचे गिर गया। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आगे आइए, इस पुल के जो दूसरा हिस्सा है उस दूसरे हिस्से को दिखाएंगे किस तरीके से ये जो पुल है वो पूरी तरीके से नीचे जमीन में आ चुका है। एक साइड का जो हिस्सा है ये पूरी तरीके से ठीक है, दूसरे साइड का जो हिस्सा है पूरी तरीके से नीचे आ चुका है। तो आपको बता दें कि जिस दिन ये पुल गिरा उस दिन जो है कि पटना से जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम भी आई थी। हालांकि खबरों के मुताबिक इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, इसके अलावा 3 इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया गया। तमाम सारे ऐसे खबरें चल रही है। अब इधर आएंगे तो इस पुल की स्थिति क्या है ये देखिए। ये जो पुल है इस पुल को बनाने के लिए लगभग 2.25 करोड़ रुपया जो है कि सरकार ने दिया था कि 3 करोड़ रुपया लीजिए और इस पुल को बढ़िया से अच्छे से मजबूती से बनाइए। लेकिन पुल तो बनाया जा रहा था, लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हुआ कि ये पुल जो है कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। जो पुल ढलाई के दौरान ही गिर गया है, मतलब बाहर काम चल रहा था उसी समय के। तो मान लीजिए लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है तभी यह पुल गिरा है। नहीं उससे नहीं गिरा है, नीचे जो सेंटिंग है वही धंस गया नीचे। नीचे मिट्टी को दबा करके बढ़िया से किया जाता तो शायद पुल नहीं ना गिरता। तो कहीं ना कहीं कुछ तो लापरवाही हुई है, गड़बड़ तो कुछ हुआ है। तो लापरवाही हुआ है। अगर जमीन को बढ़िया से उसको मिट्टी को बैठा दिया जाता तो शायद पुल नहीं गिरता ना गिरता। अब तो जो 2.5 करोड़ रुपया बिहार सरकार का एक खर्च हुआ है उसका जवाब कौन? ठेकेदार। हमारे आपके जो टैक्स से पुल बनता है वो तो पुल भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। बापू धाम कंपनी को भी कंस्ट्रक्शन को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। ब्लैकलिस्ट करने से कुछ होगा? अब तो जो नुकसान होना था वो नुकसान तो हो गया। अच्छा, ये अगर पुल बन जाता तो इससे आप लोगों को कितना फायदा? बहुत। सुने की बाढ़ आता है तो ये पुल भी डूब जाता है। तो ये तो डूब जाता है, डांड भर पानी हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है। तो इसी को देखते हुए पुल बनाया जाए। बहुत जरूरी है पुल। अब कैसे बनेगा? अब तो गिर गया ना। गिर गया तो अब सरकार बुझे, ठेकेदार बुझे। तो इसमें हम लोगों की कुछ गलती नहीं है, हम लोग सवाल जवाब काहे नहीं करते हैं? किससे करे, क्या करे? पुल ढलाई हो रहा था, आप लोग मौजूद थे? ढलाई हो रहा था तो मतलब घर पे जब गिरा तब मैं यहाँ पे आया था। यहाँ पे मतलब सपोर्ट वगैरह सही से नहीं दिया था लोड पिलर के नीचे, इसलिए आप लोगों को लगता है कि पुल के बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है? हाँ हुआ है, इसकी वजह से पुल भरभरा। हाँ। तो क्या लगता है इस पुल के गिरने के पीछे का मेन वजह क्या रहा? जैसे मिट्टी कमजोर थी, जो मटेरियल है वो सही नहीं यूज किया जा रहा था। यहाँ पे पहली बात तो नीचे पूरा दलदल है, इसीलिए सपोर्ट वगैरह सही से नहीं लगा और ऊपर से मटेरियल भी अच्छा खासा नहीं डाल रहा है लोग। तो सरकार जब पैसा टेंडर करती है तो इस सारा चीज़ों को जोड़ करके नहीं देती है जी, तो काहे इस पैसा को काहे नहीं सही इस्तेमाल किया जाता? अब भी ठेकेदार बताएगा। वो उसी दिन जिस दिन गिरा वो यहाँ से भाग गया ठेकेदार। हाँ। हालांकि 3 इंजीनियर को सस्पेंड किया गया, कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया, इससे अब क्या होने वाला है? अब देखिए आगे क्या होता है। आए थे यहाँ के विधायक, बोले हैं कि मतलब इसकी कार्रवाई होगा इस पे। लेकिन जो आपका हमारा जो 2.5-3 करोड़ रुपया खर्च हुआ उसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो वही ना देगा, इंजीनियर, तो कंपनी वाले। हाँ। अब लोग कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारे बिहार का जो पुल है
वो पूरी तरीके से अच्छा से बनेगा, बिल्कुल ये उम्मीद नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि यह जो पुल है ये घोघारी नदी पे बन रहा है। घोघारी नदी बिहार के गंडक नदी से निकलती है, गोपालगंज जिला से निकलती है और इसी रास्ते से जाती है और इसी पुल पे जो है कि इसको बनाया जा रहा है, इसी नदी पे इस पुल को बनाया जा रहा था। और वर्तमान में जो विधायक है मिथिलेश तिवारी जी, उनका आरोप है कि जो प्रेम शंकर यादव हैं उनके अपने किसी निजी रिश्तेदार को यह काम दिया गया था, यानी जो बापूराम कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो जो है कि पूर्व के विधायक प्रेम शंकर यादव के किसी रिश्तेदार की है और उसमें जो है कि काफ़ी मोटी रकम ली गई थी, जिसके वजह से ये पुल मजबूती से नहीं बन पाया, जिसके वजह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। ये पुल पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। तो देख के हम लोग गाड़ी रुकाए हैं, देख करके गाड़ी रोके हैं। तो बताइए कैसे कोई विश्वास करेगा कि अपने बिहार में मजबूत पुल भी बन सकता है? तो कोई गारंटी ही नहीं लग रहा है कि कैसे बनेगा। पुल को दिखाने का मतलब ये है कि बिहार में हर साल कुछ ना कुछ ऐसा अजूबा होते रहता है जिसके वजह से यहाँ पे बिहार की बदनामी हो जाती है। इसके पहले में भी सैकड़ों पुल बिहार में गिर चुके हैं, उसमें से एक पुल ये भी शामिल हो चुका है। वीडियो को शेयर करें ताकि तमाम प्रशासन पदाधिकारियों के पास तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके, ताकि जो उच्च स्तरीय जांच है उसको कराया जा सके और इस पुल को फिर से निर्माण किया जाए ताकि यहाँ के आने वाले जो लोग हैं उनको जो है कि सही रास्ता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।